सैटेलाइट यानी उपग्रह। क्या आप दोस्तों जानते हैं सैटेलाइट का मतलब तो आपको पता होगा। सैटेलाइट आप जानते हैं सैटेलाइट क्या है, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है कि आखिर ये कम लोगों ही जानते हैं। तो सैटेलाइट हवा में उड़ता कैसे है, टिका रहता कैसे, दैनिक जीवन में इसका क्या काम है और टीवी पर प्रसारित होने वाली चीज़ें हमारे घरों में कैसे आ जाती है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आप लोगों के मन में आए रहेंगे, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, आखिर सैटेलाइट्स का यूजेस क्या है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं और बाकी के ऐसे और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैटेलाइट क्या है, अगर आसान भाषा में बोलूँ आपको तो सैटेलाइट एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो अपने कई बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा है। हिंदी में सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं और इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चंद्रमा भी एक सैटेलाइट ही माना जाता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा इसी इंसान के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन इसी से प्रेरित होकर इंसान ने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया है। मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक ट्रक के बड़े बराबर साइज़ का भी हो सकता है। उसके प्राकृतिक उसके साइज़ के हिसाब से उसका काम निर्भर करता है। तो इसी की मदद से आप सैटेलाइट्स के ऊपर जान सकते हो कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं उसको एक टाइप की एनर्जी मिलती है, जिसके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं जिससे सिग्नल भेजने का काम होता है। तो इसके अलावा कुछ कंट्रोल मीटर भी होते हैं जिनकी मदद से सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इनकी स्थिति को बदलना हो या इसका एंगल चेंज करना हो, वो सब इस कंट्रोल मीटर से ही होता है। तो सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है वो ऑब्जेक्ट आपको इस सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी के इमेज के लिए बनाया गया है, तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे लगे होते हैं या फिर स्क्रीनिंग के लिए बनाए गए हैं तो इसमें स्कैनर लगे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के काम में लाते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती की पूरी कम्युनिकेशन में काम नहीं सकता, इस वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम के लिए जाते हैं। तो दूसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार उपग्रह कहते हैं और ये काम कृत्रिम उपग्रह होता है। स्रोत ट्रांसमीटर और पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर एक रिसीवर के बीच संचार करने के लिए चैनल बनाता है। तो संचार उपग्रह का इस्तेमाल टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के प्रयोगों के लिए किया जाता है। संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वायरलेस संचार, विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पृथ्वी के एक तरफ से दूसरी तरफ टीवी प्रसारण जैसे कुछ भेजना चाहते हैं तो इसमें 3 चरण पाए जाते हैं। सबसे पहले जहां अपलिंक होती है, जहां डेटा की पृथ्वी पर एक ग्राउंड स्टेशन से उपग्रह तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उपग्रह कई ऑन बोर्ड ट्रांसपोंडर जैसे रेडियो, रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर का प्रयोग करके डेटा का प्रोसेस होता है। यह आने वाले सिग्नल्स को बढ़ावा देता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। इस वजह से आने वाली सिग्नल आउटगोइंग सिग्नल के साथ भटकते नहीं हैं। तो आता है सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, इस बारे में आपने जान लिया होगा, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि सैटेलाइट हवा में ऊपर लटका कैसे रहता है, तो धरती पर क्यों नहीं गिरता है। इसका सब एक सिंपल सा जवाब है। अगर किसी चीज़ को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति से बड़ी ऑब्जेक्ट को चक्कर लगाना रहना चाहिए। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती। इसके नियम के कारण सारे उपग्रह हवा में टिके रहते हैं। अगर आप बात सैटेलाइट होते हैं इनकी करें तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये उपग्रह की कक्षा में बहु पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफ़ी तेज़ी से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। एक दिन में कई बार पृथ्वी को चक्कर को पूरा कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में काफ़ी समय लगता है, फिर भी इनका काम इमेज और स्कैनिंग के लिए ही किया जाता है। तो दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह तेज़ी से स्लो स्पीड में चक्कर लगाने के बजाय 12 घंटे में धरती का चक्कर पूरा करते हैं। ये सैटेलाइट किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरता है और इनकी ऊंचाई 10 से 20 हज़ार किलोमीटर तक होती है। इनका ज़्यादातर उपयोग नेविगेशन के लिए होता है। तीसरा है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह धरती से बहुत दूर यानी कि 36,000 किलोमीटर के करीब से गुजरता है। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ इसके चक्कर भी लगाता है, यानी कि उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर हो तो हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। उपग्रह के कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो सैटेलाइट का यूजेस क्या, सैटेलाइट का क्या होता है बारे में आपने विस्तार से समझ लिया होगा कि सैटेलाइट किन किन
वजह से रहता है ये। तो सैटेलाइट का आखिर में यूज़ क्या है, तो सैटेलाइट के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि वेदर सैटेलाइट जो कि वेदर मौसम के बारे में जानकारी की यूज़ होता है। दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन और डाटा वार्तालाप सैटेलाइट के माध्यम से रिले करने की परमिशन देता है। और तीसरा है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, जिसकी मदद से हम न्यूज़ लाइव कोई भी चीज़ को टेलीकास्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक सैटेलाइट्स, वैज्ञानिक रूप में हबल स्पेस टेलीस्कोप हमेशा वैज्ञानिक नेविगेशनल सैटेलाइट्स, रेस्क्यू सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट्स, ये सब टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। तो अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, अगर कहे तो एक ज़मीन से उपग्रह भूमध्य रेखा से लगभग 22,000 मील ऊपर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर एक पूरी यात्रा में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इस तरह उपग्रह पर समय पृथ्वी की ज़मीन पर से उसी स्थान पर रहता है और सतह पर किसी बिंदु से आकाश में स्थिर बना रहता है, जहां से इसे आसानी से देखा जा सकता है। तो मौसम उपग्रह आमतौर पर इसी तरह के होते हैं और इन उपग्रहों के चित्र यानी कि इमेज इंटरनेट पर प्रेडिक्टिव वेदर प्रोसेसर के जरिए देखा जाता है। 3 ऐसे उपग्रह समान अंतराल पर जो 120 कोणीय डिग्री से अलग पूरी दुनिया का कवरेज दे सकते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आकाश में यानी कि एक जियो स्टेशनरी आसमान में उस जगह पर डिश एंटीना के जरिए पहुंचा जा सकता है जहां ये उपग्रह घूमता रहता है। तो यहाँ का अगर सारा कॉन्क्लूज़न निकल कर आए तो एक सैटेलाइट का मतलब होता है कि एक उपग्रह के प्रकार क्या होते हैं उसे समझा जा सकता है। सैटेलाइट की परिभाषा में अगर भी आप इसी वीडियो की मदद से समझ सकते हैं कि इसके अलावा उम्मीद है आपको यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स और इसके बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। सैटेलाइट का इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। टेल लिसनर।